दोस्तों, अब तक का आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि नॉन जो है वो एरेसा को संभालने के लिए और उसकी ज़िंदगी में अपने लिए जगह बनाने के लिए उसी के घर पर रहने के लिए आ जाता है। पर लिन को ये लगता है कि किस्मत ने उसे नॉन के करीब जाने का एक मौका दिया है, पर उसे क्या पता कि वो तो एरेसा के लिए आया है। अब ड्रामे में 4 साल का लीप दिखाया जाता है। एरेसा ने जानबूझकर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में अपना टीचिंग करियर बनाया है, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में सारे रिच फैमिली के बच्चे पढ़ने आते थे। एरेसा को पूरा यकीन था कि एक दिन पिट भी इसी यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए आएगा तो वो उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी। एरिसा बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें साइकोलॉजिस्ट सर्विसेज भी देती थी। नेक्स्ट सीन में हमें पीट का बर्थडे दिखाया जाता है और आज पीट पूरे 6 साल का हो चुका था। पीट का नेचर बहुत ही गुस्से वाला था। वो जल्दी गुस्सा करता था और सबसे फाइट करता था। पार्टी में आए हुए गेस्ट से भी वो बहुत ही बुरा बिहेवियर करता है, जिसकी वजह से पेनिन को बुरा लगता है। पेनिन उसे समझाता है और उसके बाद उसे कैसे भी करके केक कट करवाता है। पीट को सिवाय पेनिन के और कोई भी हैंडल नहीं कर पाता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद जब सारे गेस्ट घर जा रहे होते हैं तो पीट की तरफ से पेनिन सबको सॉरी बोलता है, क्योंकि उसका बिहेवियर गेस्ट की तरफ से अच्छा नहीं था। इसलिए पेनिन सबको सॉरी बोलता है। अब जब सारे गेस्ट चले जाते हैं तो पीट को दिखाया जाता है। पीट अपने बिहेवियर को लेकर काफ़ी सैड होता है। पीट अपने हाथ में एक बलून लेकर बाहर जा रहा होता है और बस अपने बिहेवियर के बारे में सोच रहा होता है कि तभी अचानक से उसका बलून उसके हाथ से छूट जाता है और उस बलून की लैंडिंग किसी और के हाथ में नहीं बल्कि एरिसा के हाथ में होती है। एरिसा वो बलून लेकर आती है और पीट को देती है। एरिसा समझ जाती है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरा पीट है। पीट से मिलकर एरिसा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। अब जब पीट एरिसा को पहली बार देखता है तो सबसे पहले वो उसे क्यूट गर्ल बोलता है और उसके बाद कहता है, इस क्यूट गर्ल का नाम क्या है? एरिसा अपना नाम उसे पाठशा बताती है, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई भी जब उससे उसकी पहचान पूछे तो वो पाठशा बताए। एरिसा पीट को एक टॉय देती है। पीट को वो टॉय बहुत पसंद आता है और वो हंसते हुए ले लेता है। उसके बाद वो एरिसा से कहता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे रोज़ नाइट में ना बहुत सारे बैड ड्रीम्स आते हैं। अब एरिसा ये सुनकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और एक माँ की तड़प जाग उठती है। वो उसे हक कर लेती है और कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अब जब तुम रात में सोना तो इस टॉय को अपने साथ लेकर सोना, देखना तुम्हें बैड ड्रीम्स नहीं आएंगे। पीट उस टॉय का नाम पीटर रख देता है। तो वहीं दूसरी तरफ पेनिन पीट को पूरे घर में ढूंढकर परेशान होता है कि आखिर पीट चला कहाँ गया। जब वो उसे पूरे घर में ढूंढकर परेशान हो जाता है तो बाहर की तरफ आता है और उसे पीट पीट करके आवाज़ लगाने लगता है। पेनिन की आवाज़ एरिसा सुन लेती है, इसलिए पेनिन के आने से पहले वो छुप जाती है। पेनिन पीट के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें ये टॉय किसने दिया? पीट कहता है कि ये टॉय मुझे क्यूट गर्ल मतलब पाठशा ने दी है। पेनिन पीट की बातों को इग्नोर करता है। उसे लगता है कि हो सकता है ये उसकी कोई फ्रेंड हो, बट जब वो फिर गेट के बाहर देखता है तो उसे कोई पाठशा नाम की लड़की दिखाई नहीं देती। एरिसा छुप कर सब कुछ देख रही होती है और सोचती है कि चलो पेनिन उसका ख्याल तो रख रहा है। अब पीट के खाने का टाइम हो जाता है। मेड उसे खाना खिला रही होती है, लेकिन वो नेचर का इतना ज़िद्दी था कि खाना जो है टेबल पर स्पिट कर देता है। डैड सब कुछ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो मेड को अपने आगे पीछे घुमाता है और खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा नाटक करने लगता है। जब डैड से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है तो वो कहते हैं, तुम उसी एरिसा के नीच खून हो ना, इसीलिए तुम ये सब बिहेवियर कर रहे हो। तुम्हारा बिहेवियर मुझे बहुत बहुत गुस्सा दिलाता है। क्योंकि पीट भी गुस्से का बहुत तेज़ था, इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर को ही टीज करने लगता है। अब डैड को गुस्सा आता है और वो सब मारने जा रहे होते हैं, बट तभी पेनिन आता है और अपने डैड का हाथ पकड़ लेता है और फिर उन्हें समझाता है कि पीट तो अभी बच्चा है पर आप तो बड़े हैं ना। इतने में सीरी की एंट्री होती है। सीरी कहती है कि आप लोग अपने आप में क्यों फाइट कर रहे हैं, इस बच्चे को मैं संभाल लूँगी, पीट को मैं खाना खिला दूँगी, मुझे बच्चे संभालने का आइडिया है। अब सीरी जो है जब ये कहती है तो पेनिन उसे एक चांस देता है कि वो उसे संभाले। वो उसे खाना खिलाने के लिए ले जाती है। सीरी पीट से कहती है, देखो मुझे बच्चों के आगे पीछे घूमना पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक बार खाना खिलाऊंगी और तुम चुपचाप खा लेना। अब क्योंकि पीट तो बड़ा ज़िद्दी था तो वो खाना खाने से पहले अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, लेकिन सीरी भी गुस्से में आ जाती है और उसका हाथ उसके मुंह से हटाकर ज़बरदस्ती उसके मुंह में चम्मच से खाना डाल देती है। अब पीट को गुस्सा आता है और वो उसी के ऊपर पूरा खाना थूक देता है और फिर उसी को टीस करके वहाँ से भाग रहा होता है। अब यहाँ पर पेनिन भी अपने डैड को समझाता है कि डैड, आप उसके साथ अच्छा बिहेवियर कीजिए ताकि वो आपको पसंद करे, ना कि डिसलाइक करे। अब डैड कहते हैं कि देखो मेरा दिमाग ख़राब है क्योंकि इस वक्त मेरे स्टॉक से पूरे शेयर कोई और ख़रीद रहा है और मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि वो बंदा है कौन। गैस आपको बता दूँ कि वो सीरी थी जो स्टॉक से सारे शेयर ले जा रही थी। अब डैड कहते हैं कि इसी वजह से शायद मेरा गुस्सा पीठ पर निकल जाता है, बट मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। अब यहाँ पर पीठ जो है वो सीरी को पूरी तरह से पागल बना रहा होता है और वो उसके
बालों को भी नोच रहा होता है। पेनिन आवाज़ सुनकर बाहर आता है और फटाक से सीरी को सबसे पहले छुड़ाता है। पीट इतना ज़िद्दी था और फाइट में इतना तेज़ था कि उसे सिवाय पेनिन के और कोई भी हैंडल नहीं कर सकता था। पेनिन उसे ले जाता है। अब वो इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा होता है कि अपने अंकल को ही पीटने लगता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पीट जो है वो पेनिन को अंकल ही बोलता था। पीट पेनिन से कहता है कि मुझसे ग्रैंडफादर नफ़रत क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं इसलिए क्या? तो पेनिन कहता है नहीं, वो आपसे नफ़रत बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो पीट भी कहता है कि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो कहता है कि हम दोनों का प्यार करना ही एक दूसरे के लिए काफ़ी है, और ग्रैंडफादर आपसे नफ़रत नहीं करते हैं बल्कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपको भी चाहिए कि आप उनके साथ ऐसा बिहेवियर ना करें। और उसके बाद उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में सीरी को दिखाया जाता है। सीरी अपने आप को पूरे टिश्यू पेपर से साफ़ कर रही होती है और उसके बाद डैड से कहती है, अंकल मैं आपको बता रही हूँ कि पीट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उसका दिमाग सनक गया है, उसे थेरेपी की ज़रूरत है, उसे किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट से दिखाइए ताकि वो सही से बिहेव करे। और उसके बाद गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। अब अंकल को भी काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए वो पेनिन के पास आते हैं और पेनिन से कहते हैं पीट का बिहेवियर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, वो नॉर्मल बच्चा नहीं है। तो पेनिन भी कहता है कि डैड वो नॉर्मल कैसे हो सकता है, उसने इन 6 सालों में पूरे 7 हार्ट सर्जरी को सफ़र किया है, तो वो नॉर्मल कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा है कि उसने बहुत बर्दाश्त किया है, उसके हाथ में सिर्फ दर्द है और उस दर्द के लिए नफ़रत है, तो हमें ज़रूरत है तो सिर्फ उसमें प्यार भरने की। तो डैड कहते हैं अगर उसे थेरेपी की ज़रूरत है तो तुम किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से क्यों नहीं मिलते? तो पेनिन कहता है मैं एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलकर उसे थेरेपी ज़रूर दिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले पीट के दिल में हमें प्यार भरना होगा ताकि वो इस ज़िद्दीपने से बाहर आ सके। नेक्स्ट सीन में एरेसा लिन के पास जाती है और उसे खुशी खुशी हक करके ये बताती है कि आज वो पीट से मिली और वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत है। मॉर्निंग के सीन में दिखाया जाता है कि डैड पीट के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारा एडमिशन एक बहुत ही अच्छे से स्कूल में करा दिया है और तुम्हें न्यू फ्रेंड्स बनाना है ना, तुम वहाँ जाकर बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बना सकते हो, तो क्या तुम स्टडी के लिए जाओगे? अब पीट भी कहता है ऑफ कोर्स ग्रैंडफादर, मैं जाऊँगा स्टडी के लिए और बहुत सारे फ्रेंड्स बनाऊँगा। अब पेनिन जब ये बात सुनता है तो वो पीट से कहता है कि आर यू ऑलराइट, तुम सच में जाओगे स्कूल? तो पीट हाँ कर देता है। अब पेनिन अपने डैड से कहता है कि डैड क्या अभी उसे स्कूल भेजना सही होगा या फिर अभी हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए? तो डैड कहते हैं ऑफ कोर्स इट्स राइट, उसे स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि मैं जो है वो सिंगापुर जा रहा हूँ और मेरे जाने के बाद तुम्हें भी ऑफिस के वर्क को ध्यान देना है, इसलिए जब पीट अपने आप में बिजी रहेगा तो तुम भी काम पर ध्यान दे पाओगे। नेक्स्ट सीन में सीरी और पो को दिखाया जाता है। पो सीरी से कहता है कि पेनिन जब तक अमेरिका में था तब तक मेरे लिए कंपनी में हेरा फेरी करना बहुत आसान था, लेकिन अब पेनिन के आने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा हूँ क्योंकि वो कंपनी में हर चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए मुझे अब शेयर्स और बढ़ाकर चाहिए। तो सीरी उसे शेयर्स भी बढ़ाकर देती है और साथ ही वो उसे कंपनी में एक अच्छी पोस्ट देने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में नॉन को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा नेकलेस लेकर आया होता है। वो नेकलेस सबसे पहले लिन को दिखाता है और कहता है कि मुझे बताओ ये नेकलेस कैसा है। लिन को लगता था कि नॉन उसके लिए ये नेकलेस लेकर आया है। वो कहती है कि ये नेकलेस तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जब लिन ये सुनती है कि वो नेकलेस एरिसा के लिए लेकर आया हुआ है तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। नाइट के सीन में पीट अपने टॉय से खेल रहा होता है। इतने में डैड पीट के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत ही बुरी औरत थी, पता है जब तुम पैदा हुए तभी वो तुम्हें छोड़कर चली गई, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से, क्योंकि वो एक बहुत ही लालची औरत थी। डैड जानबूझकर एरिसा के खिलाफ पीट को भड़का रहे होते हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी एरिसा पीट से मिलने आए या उसे लेने के लिए आए तो वो अपनी माँ से नफरत करे और उसके साथ कभी ना जाए। बाहर खड़ा हुआ पेनिन सारी बातें सुन लेता है। पेनिन अंदर आता है और अपने डैड से कहता है कि डैड आप ये छोटे से बच्चे से कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो पीट के दिल में और नफरत पैदा कर रहे हैं। मैंने आपसे उसके दिल में प्यार भरने के लिए कहा है, ना कि नफरत। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं डैड। और अपने डैड को इसे समझाता है। फाइनली नेक्स्ट डे पेनिन पीट को लेकर स्कूल में आ जाता है और वो उसे बच्चों के बीच में छोड़ देता है क्योंकि पेनिन ये देखना चाहता था कि आखिर पीट का बच्चों के बीच में क्या रिएक्शन होता है। स्टार्टिंग में पीट बच्चों के साथ आता है, खेलने लगता है, लेकिन फिर अचानक से उसके गुस्से करने की आदत शुरू हो जाती है और वो बच्चों से उनके टॉयज़ छीनने लगता है और फिर फाइट करने लगता है और उसके बाद खुद ही पैनिक हो जाता है और खुद को ही मारने लगता है। अब उसी स्कूल में एरसा भी जॉब करती थी। एरसा आती है और उसे काम डाउन करती है। सबसे पहले वो उसे हक करती है और फिर उसे पैनिक से बाहर लेकर आती है। अब जैसे ही पीट की वॉइस पेनिन सुनता है तो वो भाग कर उसके पास आता है, लेकिन फिर वो ये देख कर रुक जाता है कि कौन है आखिर।
जो पीट को मेरे अलावा हैंडल कर सकती है। ये कौन है लड़की जो पीट को नॉर्मल कर सकती है, क्योंकि मेरे अलावा तो उसे कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है जब वो पैनिक होता है। लेकिन जब पीट नॉर्मल हो जाता है तो वो पार्थ को देखकर खुश हो जाता है और उससे बातें करने लगता है। पेनिन अब भी दूर से बहुत ही शॉक्ड होता है कि वो है कौन। अब जैसे ही एरिसा पीछे मुड़ती है तो पेनिन उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है तुम। सो गाइस, अब पेनिन और एरिसा के मिलने के बाद स्टोरी में नया क्या मोड़ आएगा और ये दोनों एक दूसरे को कैसा रिएक्शन देंगे, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।